हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट बहुत है, ज़रा सी उंगली में कट भी पड़ेगा, उनको पता चलेगा यहाँ पे मुफ्त में इलाज हो रहा है, तो वो पूरा पूरा ख़ानदान आ जाएगा, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड में। तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए मुश्किल होती होंगी डील करना। और आप अपना क्या मैसेज इस पे देना चाहेंगी कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब, ताकि जो एक्चुअली नीडेड लोग हैं जिनको कंसल्टेशन की प्रॉपर ज़रूरत है वो फिर इग्नोर हो जाते हैं, डेफिनेट बात है। अच्छा, इसी वजह से हम प्राइमरी हेल्थ केयर जो साइट्स होती हैं या क्लिनिक्स होते हैं उनको बहुत इनक्रेज करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम 100+ हमने अपनी बनाई हुई हैं। इसके अलावा भी जो आपकी प्राइमरी हेल्थ के जितने भी यूनिट्स होते हैं या जो क्लिनिक्स होते हैं या जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं, हम इनक्रेज करते हैं कि अगर वहीं पे जो आपका इशू है अगर रूल आउट हो जाए तो आपको ER विज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ER के केसेस बहुत हद तक जो है रिजॉल्व हो जाते हैं अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो डेवलप्ड है या इस्टेब्लिश्ड है। दूसरा, पेशेंट्स को ज़ाहिर है जब परेशानी होती है तो आप ये सब चीज़ें वो इतना इग्नोर कर ही देते हैं, आप कितना ही उन्हें बता दें। हम इस सिलसिले में ये करें कि हमारा ट्रियाज यूनिट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे 6 ट्रियाज यूनिट हैं। ट्रियाज का मतलब ये होता है कि हम वहाँ पर पेशेंट को रूल आउट करते हैं कि ये जो है वो प्रायोरिटी 1 का पेशेंट है, मतलब जिसमें रिससिटेशंस आ जाती हैं, CPR आ जाता है, या 2 का पेशेंट है, या 3 का या 4 का है। तो हमने उसी हिसाब से अपनी बेस को डिज़ाइन किया हुआ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अभी कभी आप विजिट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने किया हुआ है। जहाँ पे हमें लगता है कि ये प्रायोरिटी 1 है वहाँ पे फ़ौरन उनका जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर 2, 3, 4 एंड देन हमारे फिर 7 फास्ट ट्रैक क्लिनिक्स हैं। तो पेशेंट बल्क को जो है वो मैनेज करने के लिए हमने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन चीज़ें जो है फिर कंडीशन या सिचुएशन के हिसाब से भी चल रही होती हैं। जी।